सोच कब बदलेगी समाज की? क्योंकि एक और आंकड़ा चौंकाने वाला यह है कि जिन जिलों में साक्षरता दर जो है ज्यादा है, वहां बेटियां कम हैं बेटों के मुकाबले। जी देखिए, 22 जनवरी 2015 को केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है उसको लॉन्च किया गया और ये हरियाणा में की गई। और ये इसलिए ऐसी योजना की जरूरत पड़ी क्योंकि जो हमारा सेक्स रेशियो था बेटी और बेटे को, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था कि जो बेटियों की दर थी वो कम थी। पर जो केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान छेड़ा, उसके बाद 2015 के बाद बहुत ज्यादा जो है इन स्थितियों में बदलाव आए और जो सेक्स रेशियो है वो बढ़ा। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हिमाचल में भी जो स्थिति है वो शायद इतनी स्टेबल नहीं है। और आप कह रहे हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे जहां पे लोग हैं, जहां जिलों में जो लिटरेसी रेट है वो ज्यादा है, वहां पर भी ऐसा जो देखने को मिल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि चीजों में बहुत सुधार हुआ है, पर जो हमारी सोच है, हमारे समाज की सोच है बेटे को लेकर, शायद वो किसी योजना के तहत हम उसको नहीं बदल सकते, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे, क्योंकि जो हमारी एक मेंटल सेटअप बना हुआ है कि जो बेटा है पढ़ाई की बात बाद में है, बेटी को पढ़ाने की बात बाद में है, पर जो वंश को आगे चलाने वाली बात है वो आज भी हमारे जो समाज है वो कहीं ना कहीं इस बात को आज भी हमारे जहन में है। और इसी को लेकर चाहे जितनी योजनाएं, कोई भी सरकार योजनाओं को शुरू करे, बस जब तक हम अपने समाज के जो मानसिकता है, जो एक संकुचित मानसिकता है कि जो बेटा है वही वंश को आगे बढ़ाएगा, तो इन स्कीम्स को आप कहीं पे भी धरातल पे लागू जितना भी कर ले, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो समाज में जो मानसिकता है उसमें एक बदलाव लाने की बहुत बड़ी जरूरत है, और जिसका जिम्मा मुझे लगता है कि जो घर की महिलाएं हैं, चाहे वो दादी है चाहे वो माँ है, मुझे लगता है कि पहल हमेशा से